बच्चों, आज क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9वीं गणित के इतिहास के अंतर्गत किसी भी संख्या का वर्ग किस प्रकार किया जाता है उसको आज बताऊंगा। इससे पहले चार सूत्र के द्वारा गुणा किस प्रकार किया जाता है उसको देखे हैं। मैं तीन सूत्र के माध्यम से, तीन विधि के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि संख्याओं का वर्ग किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले हम एकाधिकेन पूर्वेन विधि से किसी संख्या का वर्ग किस प्रकार किया जाता है उसको देखेंगे। इस विधि में हम उस संख्या का वर्ग करना सीखेंगे जिस संख्या में इकाई का अंक 5 हो। उसका दूसरा विधि है वर्ग करने का अनुरूपेन विधि। इस विधि में हम किसी भी संख्या का, चाहे वो इकाई का अंक 5 हो या अन्य अंक हो, इस विधि के द्वारा हम उस संख्या का वर्ग कर सकते हैं। तीसरा जो विधि है यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्य वर्गम च योजयेत। इस सूत्र के माध्यम से हम उस संख्या का वर्ग करना सीखेंगे जिसमें जो संख्या जो है किसी आधार के निकट हो। तो एक एक करके मैं सभी तीनों सूत्र के माध्यम से किसी संख्या का वर्ग किस प्रकार किया जाता है उसको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एकाधिकेन पूर्वेन विधि द्वारा किसी संख्या का किस प्रकार वर्ग किया जाता है। तो 15 का वर्ग देखते हैं। तो 15 एकाधिकेन पूर्वेन, इससे पहले मैंने गुणा किस प्रकार किया जाता है एकाधिकेन पूर्वेन विधि से उसको बता दिया हूं। तो एकाधिकेन मतलब पूर्व में एक अधिक करके हमको उस संख्या का गुना करना है। जैसे 15 का वर्ग हमको करना है, दो पार्ट्स करेंगे, राइट लेफ्ट। तो यहाँ पे इसमें राइट साइड जो है वो इकाई का वर्ग करेंगे। तो 5 का जो वर्ग होगा 25 होगा, 25 लिख देंगे। और लेफ्ट जो साइड है बायां भाग, उस और हम लिखेंगे एक में एक अधिक कर देंगे, अर्थात एक में एक जोड़ देंगे। एकाधिकेन करना है हमको, एक अधिक करना है और उसको उसी से गुना कर देंगे। तो एक में एक जोड़ेंगे 2 होगा, 2 को 1 से गुना कर देंगे, 2 एकम 2 होगा। तो इसका जो वर्ग होगा 225 होगा। आसानी से हम कर सकते हैं। स्टेप्स आप चाहो तो लिख सकते हैं। स्टेप्स पहला जो होगा वो उत्तर का दायां भाग में हम लिखेंगे वर्ग, इकाई का वर्ग कर देंगे। इकाई का वर्ग, इसमें इकाई जो है 5 है, 5 का वर्ग हो जाएगा 25। उसको उत्तर के दायां भाग में लिखेंगे। अब दूसरा जो स्टेप है वो उत्तर का बायां भाग, इसमें हमको लिखना है एकाधिकेन एक अधिक, दाही का एक अधिक मतलब एक में एक जोड़ देंगे और एक से गुना कर देंगे। तो एक और एक 2 हो जाएगा, 2 गुणित 1 अर्थात यहाँ पे 2। तो उत्तर के बायां भाग में हमको 2 लिखनी है। तो 15 का जो वर्ग होगा वो 225 होगा। चलिए अगला देखते हैं। 35 का वर्ग कितना आएगा? बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले राइट साइड में हम इकाई का वर्ग करेंगे। इकाई 5 है, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। और 3 में एक जोड़ेंगे 4 होगा, 4 को 3 से गुना कर देंगे, 4 3 12 हो जाएगा। तो 1225 जो 35 का वर्ग होगा। इस प्रकार हम 55 का या 65 का या 75 का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। 55 का वर्ग होगा, पहले 5 का वर्ग निकालेंगे 25, फिर 5 में एक जोड़ देंगे 6 होगा, 6 को 5 से गुणा करेंगे, 6 पंचे 30, 3025 जो है 55 का वर्ग होगा। इस प्रकार हम 85 का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 8 में एक जोड़ेंगे 9 होगा, 9 को 8 से गुणा करेंगे, 9 8 72। तो 7225 जो है 85 का वर्ग प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आसानी से हम एकाधिकेन पूर्वेन विधि द्वारा हम इकाई अंक
5 इकाई अंक वाली संख्या का वर्ग आसानी से कर सकते हैं। आगे देखते हैं दूसरी जो विधि है, दूसरी विधि है अनुरूपीयन विधि। हम सूत्र पढ़े हैं सर्वसमीका a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। तो यदि इस सूत्र में प्लस के स्थान पे यदि हम ऑब्लिक कर देते हैं तो इस सूत्र को इस प्रकार हम लिख सकते हैं a ऑब्लिक b पूरे का वर्ग इक्वल टू a का वर्ग ऑब्लिक 2ab ऑब्लिक b का वर्ग। तो इस विधि में हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। चलिए एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। 34 का वर्ग हमको करनी है, 34 का वर्ग। चलिए साथ ही साथ स्टेप देखते हैं। तो 34 में 4 जो है वो b के इक्वल मानेंगे और 3 को जो है a के इक्वल मानेंगे। तो सबसे पहले 3 खंड बनाएंगे। ये जो है दायां भाग, ये मध्य भाग है और ये बायां भाग है। तो सबसे पहले हमको b का वर्ग करना है, क्योंकि यहाँ पे b जो है वो 4 है और a जो है वो 3 है। तो पहला जो स्टेप होगा हम इकाई से शुरू करेंगे, राइट साइड से शुरू करेंगे। तो b का वर्ग है, तो b का वर्ग पहले निकालेंगे। तो b यहाँ पे 4 है तो 4 का वर्ग निकाल लेंगे। 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। 16 का यहाँ पे 6 करेंगे और हासिल को यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा जो होगा, दूसरा स्टेप जो होगा वो 2ab हमको निकालनी है। तो 2ab चलिए निकाल लेते हैं। 2 a के इक्वल यहाँ पे 3 है, 3 रख देंगे और b के इक्वल 4 है, 4 रख देंगे। तो 4 या 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे 24 का 4 हासिल है, यहाँ पे 2 रखेंगे। अगला जो स्टेप है, प्रत्येक खंड में हमको एक अंक ही लेना है। इस लेफ्ट खंड को छोड़कर उसके बाद a का वर्ग निकालेंगे। a यहाँ पे 3 है, 3 का वर्ग हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, यहाँ पे 9 लिखेंगे। चलिए इसको जोड़ देते हैं। ये 6 का 6 हो जाएगा, ये 4 और 1 5 हो जाएगा और 9 और 2 11 हो जाएगा। तो 34 का जो वर्ग होगा वो होगा 1156। तो इस प्रकार हम अनुरूपण विधि से किसी संख्या का वर्ग किस प्रकार किया जाता है उसको बताया हूं। चलिए आगे देखते हैं। अब हमको 92 का वर्ग करनी है, तो किस प्रकार करते हैं। 92 का वर्ग 3 खंड करते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप है, यहाँ पे लिख लेते हैं a इक्वल क्या है। a का इक्वल 9 है और b के इक्वल 2 है। तो पहला जो स्टेप है वो b का वर्ग, हमको b का वर्ग करनी है। b का वर्ग, b यहाँ पे 2 है तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। उसके बाद 2ab हमको निकालनी है। तो 2 गुणित a का मान यहाँ पे 9 है, b का मान 2 है। तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 हो जाएगा। फिर से 36 का 6 करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे। 36 का 6 हासिल आया 3। प्रत्येक खंड में एक अंक हमको रखनी है। तीसरा स्टेप है a का वर्ग। तो a का इक्वल 9 है तो 9 का वर्ग हो जाएगा। 9 का वर्ग आपको सबको पता है 81 होगा। तो यहाँ पे 81 पूरा लिख देंगे। 81 को इस प्रकार ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा और ये 8 का 8। तो 92 का जो वर्ग होगा 8464 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम आसानी से
इस अनुरूपण विधि का प्रयोग करते हुए किसी भी संख्या का वर्ग हम आसानी से निकाल सकते हैं। फिर से आप देख लीजिए यहाँ पे, सबसे पहले b का वर्ग, b के इक्वल 4 है, 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौक 16, 16 का 6, हासिल आया 1 करेंगे, फिर इन दोनों अंक को गुणा करेंगे, फिर 2 से गुणा कर देंगे, 4 तिया 12, फिर 12 दूनी 24, क्योंकि 2 ab है, ab का गुणा करेंगे मतलब इन दोनों का गुणा होगा, फिर 2 से गुणा हो जाएगा, तो 4 तिया 12, फिर 12 दूनी 24, 24 आया, 24 का 4, हासिल आया 2। अब फिर a का वर्ग करेंगे, 3 तिया 9, 9 का 9 हो जाएगा, 1156 प्राप्त होगा। इस प्रकार इसको देख लीजिए यहाँ पे, ये 2 दूनी 4, 2 का वर्ग पहले करेंगे, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, फिर 9 दूनी 18, 18 में 2 का गुणा कर 36 होगा, 36 का 6, हासिल आया 3, फिर 9 का वर्ग करेंगे, 9 नी 81, 81 होगा। इस प्रकार हमको 8464 इस संख्या का वर्ग प्राप्त होगा। तो आसानी से इस अनुरूपण विधि से हम किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यावत ऊनम तावत ऊनी कृत्य वर्गम च योजयेत, इस सूत्र से हम किस प्रकार किसी संख्या का वर्ग किस प्रकार करते हैं उसको देखते हैं। तो इस सूत्र का उपयोग तभी करेंगे जब संख्या जो है, दी गई संख्या जो है वो किसी आधार के निकट हो। तो उदाहरण व्हाइट बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा, 14 का वर्ग हमको करनी है, 14 का वर्ग, तो ये सूत्र है संख्या का वर्ग इक्वल टू संख्या प्लस माइनस विचलन, उसके बाद आब्लिक है प्लस माइनस विचलन का वर्ग है। प्लस माइनस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि किसी संख्या का विचलन जो प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। 14 का देखते हैं यहाँ पे, ये 14 जो है 10 के नजदीक है, अर्थात इसका जो आधार होगा 10 होगा। 14 जो है 10 से 4 अधिक है, अर्थात इसका जो विचलन होगा वो धन 4 होगा। तो चलिए संख्या इस सूत्र में रखते हैं, संख्या लिखेंगे, संख्या यहाँ पे 14 है तो 14 हो जाएगा। धन, क्योंकि धन करेंगे क्योंकि इस संख्या का जो विचलन होगा वो धन 4, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। चलिए विचलन बराबर, दोनों को लिख देता हूं, आधार इक्वल टू 10 और विचलन इक्वल टू +4। चलिए 14, उसके बाद प्लस विचलन 4 हो जाएगा, फिर ऑब्लिक विचलन का वर्ग धन 4 का वर्ग, विचलन 4 धन 4 है, धन 4 का वर्ग हो जाएगा। चलिए 14 4 18 हो जाएगा और 4 चौक 16। अब चूंकि यहाँ पे 16 में 2 अंक है और हमको आधार इसका 10 है, 10 में 1 शून्य, इसलिए 1 अंक होनी चाहिए। इसलिए आपको क्या करनी है, इसमें केवल आपको 1 अंक रखनी है। ये हो जाएगा 16 का 6, हासिल है 1, यहाँ पे हासिल है लिखेंगे। अब यहाँ पे ये 6 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा और 1 का 1, 196 इसका इस संख्या का वर्ग प्राप्त होगा। वही ध्यान देंगे, यदि इसका आधार 10 है, 10 में एक राइट साइड में केवल 1 अंक होनी चाहिए। आधार 10 है, यदि आधार 100 रहता तो यहाँ पे अंक 2 रहता है इधर राइट साइड में। चूंकि आधार इसका 10 है, 10 में 1 0 है, इसलिए 1 अंक होनी चाहिए, इसलिए 4 चौक 16 का 6, हासिल 1 यहाँ पे लिखेंगे। हासिल आया को लेफ्ट साइड जो संख्या उसमें ऐड कर देंगे, तो 18 और 1 19 हो जाएगा, 196 इस संख्या का वर्ग प्राप्त होगा। चलिए अब 94 का निकालते हैं, 94 का वर्ग। चलिए इसका जो आधार होगा वो 100 होगा, 94 जो है वो 100 के नजदीक है। विचलन निकाल लेते हैं, विचलन क्या प्राप्त होगा, चूंकि 94 जो है वो 100 से 6 कम है इसलिए माइनस हो जाएगा, -6 से इसका विचलन प्राप्त होगा। अब चलिए अब निकालते हैं, इस सूत्र में रखेंगे, ये हो गया संख्या का वर्ग इक्वल टू संख्या लिखेंगे 94, उसके बाद चूंकि विचलन ऋण है इसलिए ऋण 6 हो जाएगा, ऑब्लिक विचलन का वर्ग, विचलन -6 है, ये -6 का वर्ग होगा। ये 94 में 6 घटा देंगे, ये 88 प्राप्त होगा।
उसके बाद ये ऑब्लिक। अब ऋण 36, 36 का वर्ग 6 और ऋण 36 का वर्ग भी 6 प्राप्त होगा। किसी भी संख्या का वर्ग धनात्मक संख्या प्राप्त होती है तो पूरा पूरा 36 लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, क्योंकि इधर हमको राइट साइड में 2 अंक करनी है, क्योंकि इसका जो आधार है वो 100 है, 100 में 2 शून्य, इसलिए 2 अंक होनी चाहिए, इसलिए पूरा 36 लिखेंगे। हासिल आया या इधर नहीं लाएंगे तो इस संख्या का 94 का जो वर्ग होगा वो 8836 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम इस विधि से किस प्रकार किसी संख्या का वर्ग निकाला जाता है उसको देखे हैं। आज किसी भी संख्या का वर्ग का 3 विधि द्वारा किस प्रकार किया जाता है उसको आज देखे हैं। आज की क्लास में बस इतना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।